नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन से लेकर सरकार में बदलाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया गया है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की जगह अब मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रेमसाय सिंह टेकाम के सम्मान का भी ख्याल रखते हुए उन्हें राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सत्ता और संगठन के इस बदलाव को भाजपा नेता कांग्रेस का डर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन से लेकर सरकार में बदलाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया गया है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की जगह अब मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रेमसाय सिंह टेकाम के सम्मान का भी ख्याल रखते हुए उन्हें राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सत्ता और संगठन के इस बदलाव को बीजेपी नेता कांग्रेस का डर बता रहे हैं। दरअसल मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई है। वहीं 48 घंटे के भीतर मंत्री बना दिया गया। आज राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री और प्रमुख नेता मौजूद रहे। कांग्रेस संगठन और छत्तीसगढ़ सरकार में हो रहे बदलाव में एक एक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। सरगुजा राज परिवार के करीबी माने जाने वाले मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की राजनीति के तहत मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया है। सरकार के रणनीतिकारों ने आदिवासी मंत्री के बदले आदिवासी मंत्री का फॉर्मूला निकाला तो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा। टेकाम और मरकाम गोंड आदिवासी हैं। ऐसे में समाज की नाराजगी को दूर कर दिया गया। यही नहीं, टेकाम के मंत्रिमंडल से हटने पर सरगुजा की राजनीति पर पड़ने वाले असर को देखते हुए टीएस सिंहदेव को पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। श्री मरकाम की शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव को लेकर चर्चा है। इस बदलाव को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि समय समय पर हाई कमान तय करती है कि कौन नेता को कहां जिम्मेदारी देना है। अभी विधानसभा चुनाव 2023 के बाद 2024 के चुनाव होने हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। समय पर हाई कमान तय करती है कौन नेता को कहाँ जिम्मेदारी देना है। समय के अनुसार सबके कार्य समय पर निर्धारित होते हैं। अभी अगला चुनाव तय है 2023, 2024 मिशन 2023 और 24 के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कहा कि अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है, फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में है। कारवां बढ़ चुका है। जिस प्रकार हमारे कार्यक्रम एक्सेस हो रहे हैं, नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, इससे कांग्रेस में कई फेरबदल होंगे और इंतजार कीजिए। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवां बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। बहरहाल कांग्रेस के संगठन और सत्ता में बदलाव कर एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ की पद से हटाने के साथ ही उन्हें मंत्री बनाकर इसकी भरपाई की गई है। तो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को हटाकर उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। बीजेपी से कांग्रेस का डर बता रही है और अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के लिए ये बदलाव कितना कारगर साबित होगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी से कर लेते हैं। नितिन भंसाली जी, बीजेपी कह रही कांग्रेस डरी हुई है, इसीलिए एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं। कोई डर नहीं है और कोई भय नहीं है। सामान्य सी बात है कि मोहन मरकाम जी का जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था उनका 3 साल का था, उसमें तो बल्कि उनको और
1.25 साल काम करने को दिया गया बोनस के रूप में। तो एक सामान्य प्रक्रिया अध्यक्ष पद से हटने की और मंत्रिमंडल में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में हर 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 5 साल में 2 बार 3 बार किया। यहाँ पर तो सिर्फ एक मंत्री को मतलब इस्तीफा दिलवाने के बाद दूसरे मंत्री को बनाया गया, ऐसी कोई बात तो है नहीं। और ये जो अभी ओम माथुर जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो बदलाव कर रही है तो डरी हुई थी, इसका मतलब 5 साल लगातार भाजपा ने बदलाव किए तो डरी हुई थी और आज भी डरी हुई है। ओम माथुर खुद चुनाव तक इस प्रदेश के प्रभारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये उनको नहीं पता है अभी, तो वो यहाँ पर भविष्यवाणी अभी तो बदलाव कांग्रेस में हो रहा है, अभी तो एक के बाद एक बदलाव कांग्रेस में हो रहा है। फीड भी सही तरीके से नहीं किया जाता। अरे बहुत मामूली बदलाव है ये कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है। 5 सालों का यदि हम आकलन करें तो 5 सालों में बदलाव होते हैं। बीजेपी ने ये भी कहा इसके आगे और भी बदलाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो 3-3 बार बदलाव होते थे और इन 5 वर्षों में तो 3 अध्यक्ष बदल दिए, 3 प्रभारी, चौथे प्रभारी है, तीसरे भी नहीं, चौथे प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के। तो बदलाव जो है एक संगठन की, एक सामान्य, एक सरकार की और संगठन की एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमने की। और हम इलेक्शन मोड में, हमको हमारे कामों को लेकर जनता के बीच जाना है, चुनावी तैयारी में भी है। राजीव चक्रवर्ती जी से जवाब जान। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस कह रही है बदलाव तो स्वाभाविक है, बीजेपी तो इतने बदलाव करती है, इतने तो कांग्रेस नहीं कर पा रही। नहीं, बिल्कुल अरुण जी, मैं सहमत हूं नितिन जी के बात से कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ बदलाव असंभावित, अप्रत्याशित होते हैं और वो बदलाव जो हो रहे हैं, देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए। टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि मैं दुखी हूं, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ये जिस व्यक्ति की बलि ली गई है वो आदिवासी नेता प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे। अब 13 मंत्री में ऐसे बहुत सारे मंत्री जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, लेकिन इनकी बलि क्यों ली गई? केवल प्रेम प्रताप सिंह ही क्यों? टेकाम साहब, क्योंकि वो टीएस बाबा के करीबी थे, क्योंकि कभी दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था सन जब नई ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से कि मेरी तरफ से तो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम है। एक तीर से कई निशाने कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। जो भूपेश बघेल जी है वो अभी बहुत ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको एक चुनौती मिल रही थी। अगर आदिवासी चुनौती होती तो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह आगे कभी हो सकते आने वाले समय में कि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस प्रवक्ता जी से जवाब जान लेते हैं, नितिन भंसाली जी, टीएस बाबा जी को, नितिन भंसाली से जवाब जान लेते हैं। नितिन तो मेरी बात सुन लीजिए अरुण जी, जी। अरुण जी, तो एक प्रकार से सरगुजा क्षेत्र में जो असंतोष की आग फैली हुई है उसके लिए उन्होंने दीपक बैज जी को अध्यक्ष बना दिया जो कि इनके खास है, और दूसरी तरफ सरगुजा अंचल में जो आदिवासी वर्ग नाराज है, ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने में बहुत लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और उसको लेके कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है। हम उनको शुभकामना देते हैं। नितिन भंसाली जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस डरी हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डरे हुए हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए इसलिए उन्हें हटा दिया गया, साइड में कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने बातों बातों में एक बात कही कि भूपेश बघेल बहुत मजबूत स्थिति में है। स्वाभाविक तौर पर है, रहेंगे भी, भूपेश है तो भरोसा है। पर एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगी कि हम जो भी अभी संगठन के स्तर पर या बहुत ही माइनर सर्जरी जो मंत्रिमंडल में हुई, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही हुई है। इसका रीजन है कि ये सही हुई है तभी इतनी बौखलाहट और इतनी चिड़चिड़ाहट और इतना भय इनके मन में है कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग इस बदलाव की ही बात कर रहे हैं, बाकी कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है। बलि चढ़ा दी। बलि तो आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर बलि दी थी। भाई, बलि देना तो वो होता है, अपमान आदिवासियों का वो होता है। तो ये सब बातें आपको मुबारक। हम तो राजीव चक्रवर्ती जी प्लस पे काम कर रहे हैं। नितिन भंसाली जी का कहना है बलि तो आपने दी, आदिवासी की दिवस के दिन आदिवासी को पद से हटा दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने हैं, और उन्होंने एक शब्द ना उस समय कहा था ना आज कहा था, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि मैं भाजपा का सिपाही हूं। लेकिन डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के समर्थन में आदिवासी वर्ग आज सड़क जाम किए सूरजपुर में, प्रतापपुर सड़क मार्ग पर। तो देखिए ये दुख दर्द लगता है, ये कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार से। नितिन जी, मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत टोकिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, शालिंदा रखिए। तो देखिए वो सरगुजा के लोग बदला लेंगे,
सरगुजा के लोग बदला लेंगे। उनके दो दो लोगों को 65, एक व्यक्ति को 65 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, एक व्यक्ति को 60 दिन का मंत्री बनाया गया। तो ये बस्तर के लोग और सरगुजा के लोग ये 60 दिन और 65 दिन का बदला लेंगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री बोल के 2.5 साल का मुख्यमंत्री बोल के 60 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाया अच्छा, मुझे गया एक और बात क्षेत्र का विकास बंद हो गया है। और दूसरा मोहन मरकाम जी मुझे एक को बात बता है, पूरी करने दीजिए। क्या आप समझ दिन रहे हैं? का मंत्री मोहन बनाया गया। मरकाम जी के मंत्री प्रेम बनने से सागर आपको क्या सिंह समझ को रहे हैं? जिसकी कोई शक्तियां नहीं है। योजना आयोग के भैया, अध्यक्ष बनने से आपको आयोग क्या जो होता है समझ रहे हैं? केंद्र का होता है। दीपक बैच के जो कांग्रेस लोक कमेटी आयोग के जो- अध्यक्ष बनने से आपको जो क्या आयोग समस्या की बात होती है। नहीं, नितिन समस्या बंसाल बताओ ना। जी, नितिन नहीं, बंसाल जी, कोई आपका समस्या नंबर आएगा। नहीं। नितिन बंसाल आपकी जी, पार्टी आपका के नंबर आएगा। इस गंदगी बात से पे आप लोग इतना आपके चिंतित हो, पार्टी के खुल के बोलो। आपके पार्टी के संतोष से क्षेत्र का विकास रुक गया है। राजीव छत्तीसगढ़ का चक्रवर्ती विकास जी, रुक गया है। आपको रोकना ये चाहूंगा। बाबा जी ने राजीव इस्तीफा दे चक्रवर्ती दिया। जी, आपको रोकना चाहूंगा। अनिरुद्ध द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध द्विवेदी, कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ में जो बदलाव हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव की जहां तक बात आ रही है कि ये चुनावी साल है और करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। और दूसरी बात, जहां तक के मोहन मरकाम जी के बदलने की बात है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से तो रह नहीं रहे। ये चर्चा जो पिछले 4-5 महीने से चली आ रही है और कहा जा रहा था कि मोहन मरकाम जी बदलेंगे। लेकिन साथ में एक चीज वो भी उस समय से चर्चा में चली आ रही है कि अगर ये मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे तो मंत्री बनेंगे। और 4-5 महीने बाद अभी जो हुआ बिल्कुल वही हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे तो मोहन मरकाम जी मंत्री बने। आज उन्होंने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। देखिए क्या है कि अभी जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों को लेकर कहना चाहूंगा, तो वो बिल्कुल उसका फोकस आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो परसेंटेज जो है कास्ट के हिसाब से देखें या जो भी देखें तो उसमें आदिवासी और ओबीसी वर्ग का है। और देखिए क्या है कि आज की स्थिति ये है, तो इसमें संतुलन बहुत जरूरी है और दोनों पार्टियों का इस पर भी फोकस है कि संतुलन बने रहे। तो यही देखिए कि मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे तो मंत्री बने और प्रेम साय सिंह जी टेकाम जिनकी जगह मोहन मरकाम जी ने ली, मतलब उनको मंत्री पद से हटाया गया, तो उन्होंने उनको राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया। कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा है। और इधर जो है आदिवासी को कहीं हटाया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से तो आदिवासी को ही लाया दीपक बैच जी को। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले भाजपा से जो कांग्रेस में आए वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी, उनको औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अब हम भाजपा की बात करें, मैं ओबीसी और जो आदिवासी वर्ग की बात कर रहा था, तो आज भाजपा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी जो हैं ओबीसी वर्ग से हैं, अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत अच्छा वक्तव्य रहता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, वो भी काफी अनुभवी हैं और पूर्व में भी लगातार विधायक रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और दूसरी बात जो है, अब आदिवासी की ही बात करें भाजपा की तरफ से, तो इनके बड़े नेताओं का जो लगातार दौरा जो है बस्तर और सरगुजा में हो रहा है। तो अभी की तस्वीर ये है कि भाजपा जो कि पूर्व में आदिवासी क्षेत्रों में जीतते रही थी सरगुजा और बस्तर में, और 2018 के चुनाव में जो है दोनों क्षेत्रों में उसको बहुत कड़ी पराजय मिली। कड़ी क्या, मतलब बस्तर और सरगुजा दोनों तरफ आज की तारीख में भाजपा का कोई विधायक ही नहीं है। तो भाजपा को आदिवासी क्षेत्र खोने का दर्द है, तो कांग्रेस को भी आदिवासी क्षेत्र खोने का डर है। तो ये दोनों पार्टियां जो है बहुत सजग है आदिवासी क्षेत्रों को लेकर। जी, नितिन भंसाली जी से जान लेते हैं। नितिन भंसाली जी, आपको डर है कि कहीं आदिवासी क्षेत्र हाथ से न चले जाए, इसीलिए आदिवासियों को साधने का हर प्रयास किया जा रहा है आपकी तरफ से? न डर न भय, भूपेश बघेल की जय। यार डर 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 शब्द का नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार? यदि ये डर वाली बात है तो इसका मतलब 5 साल में निरंतर बदलाव हुए भारतीय जनता पार्टी में, तो डर था इनका, इसका मतलब ये हुआ। देखिए ये डर वाली कोई बात नहीं है। और मैंने जैसा कि कहा कि एक बहुत ही सामान्य बात है और प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो चुका था और एक सामान्य प्रक्रिया थी कि अध्यक्ष को बदला जाना था, तो अध्यक्ष बदले गए। और देखिए उनके काम को देखकर उनके काम का सम्मान भी किया गया कि उन्हें मंत्री बनाया गया। और प्रेम साय सिंह टेकाम की जो बात हो रही है वो भी बिल्कुल संतुष्ट है, उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो हर वर्ग को संतुष्ट रखना, हर नेता को, हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार पद देना या उनको जिम्मेदारी देनी, ये कांग्रेस को अच्छे से आता है।
बीजेपी कह रही है कांग्रेस अंग्रेजों की चाल चल रही है, फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है, इसीलिए आदिवासियों फूट डाल रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाकर हिंदुस्तान को, भारत को आजादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। और अब जो है, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो अब जो है वो केंद्र में जो 2024 में जो चुनाव है, आप इनडायरेक्टली समझ गए होंगे कि हम किनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो 23 में तो हमारा 71+ पे जीत तय है और हमारा मिशन जो है 2024 से मुख्य रूप से कि देश को जुमलेबाजों से आजादी दिलानी है। राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं पहले गोरों से लड़े, अब चोरों से लड़ रहे हैं। नहीं, गोरों से भी दलाली किए और चोरों से भी दलाली करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खंडित आजादी, कांग्रेस इसके शर्त पर, अंग्रेजों के शर्त पर रही और जिन्ना के साथ, माउंटबेटन जिन्ना के साथ नेहरू जी ने देश का विभाजन शहर स्वीकार किया और उसमें गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा। देखिए, आजादी के इतिहास को इन्होंने कांग्रेस के इतिहास बता दिया। आजादी का इतिहास जो क्रांतिकारियों का इतिहास था, उस पन्ने को इन्होंने फाड़ एक नखून तक नहीं कटवाया है। क्रांतिकारियों, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के किसी नेता ने एक नखून तक नहीं कटवाया और आजादी के इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? हाँ, नितिन जी मुझे जवाब पूरा बोलने होने दीजिए, दीजिए। आप बोले, वो नहीं बोले हैं, अब आप इसका जवाब मतलब नहीं सुनिए कि उनका। आप जवाब देने नहीं देंगे। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, इसके अंतर्द्वंद की लड़ाई में जनता पिस रही है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी थे, वो स्वास्थ्य मंत्रालय जाना छोड़ दिए थे। क्या परिणाम हुआ? आज दर दर की ठोकरें खा रहे मरीज, उनके लूटा जा रहा प्राइवेट नर्सिंग होम में। क्या हुआ? उन्होंने अपना मंत्रालय छोड़ दिया, मकान नहीं बने 7 लाख, और टीएस सिंहदेव जी ने छोड़ दिया। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता से जाने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। हाँ, कांग्रेस कह रही है कि सत्ता से जाने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। अरे हमारे लिए तो सत्ता माध्यम बोलती जा रही है। अरुण जी, सत्ता आती जाती रहती है। नहीं अरुण जी, हम तो सत्ता को माध्यम मानते हैं सेवा के। सत्य आए तो ठीक, सत्ता ना आए तो ठीक, हमारा प्रकल्प चलते रहता है। हाँ, कांग्रेस सत्ता के बिन सून है, बिन पानी सब सून, कांग्रेस सत्ता बिन सून। कांग्रेस पार्टी तड़पती है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। इनके जो शाही खानदान के जो युवराज है, वो विदेश में जाके भारत के खिलाफ मान मर्यादन करते हैं और ये भारत के खिलाफ बोलते हैं कि भारत में सब कुछ खत्म हो गया, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अब आजकल कांग्रेस ने लगाया, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। सुरेश का बिजली कांग्रेस ने राजीव काटी। चक्रवर्ती जी छत्तीसगढ़ की बात करिए, नितिन गडकरी जी आगे छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। समझकर खा रहे हैं हम लोग। अरुण जी, टमाटर समझकर मैं खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता आज है। भाजपा के राज में। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ अरुण जी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। छत्तीसगढ़ में विज्ञापन रोक दिया जाता है समाचार पत्रों का। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को काम करने नहीं दिया जाता। अपराध गढ़ बन गया, शराब का गढ़ बन गया। मंत्रिमंडल में संतोष, मुख्यमंत्री का भय, अपना भय कि मेरा पद कोई और न ले ले। इस सारे घटनाक्रम में हो जा रहा है कि विकास खत्म हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय नितिन मंसाली जी, विधि मंत्रालय चौपट, तो ये सारे विभागों के जो चौपट इन्होंने चौपट कर दिया। 65 साल तक देश को चौपट कर राजीव चक्रवर्ती जी, नितिन मंसाली जी से जवाब जान लेते हैं। 65 साल तक देश को चौपट कर दिया, अभी प्रदेश को चौपट कर दिया और इनका अंतर्द्वंद अभी भी चल रहा है। नितिन मंसाली जी, बिजली बिल का लाभ ये भी ले रहे हैं, गोबर इनके लोग भी बेच रहे हैं, अरे धान कुछ इनके लोग भी 2500 में कुछ नहीं हुआ साहब, सब कागजों में, होल्डिंग बोर्ड में है, धरातल में कुछ नहीं है। अरे जनता घूम रही है, बंद करो ये अत्याचार। अपनी बार सब धान बेचे, हाँ, मैंने सब धान बेचे हैं 2500 रुपए में। पहले कितने में बेचते थे, अभी कितने में बेचे हैं? लाखों रुपयों का धान बेचे हैं भाई। सेठ उसके बाद में यहाँ पर बैठकर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मंच पर नितिन मंसाली जी बोलिए। राजीव चक्रवर्ती जी सुन लीजिए प्लीज, राजीव चक्रवर्ती जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए। नितिन मंसाली जी को बोलने दीजिए, महिलाओं के साथ छल किया। नितिन मंसाली जी को बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा जब बोलिए। राजीव चक्रवर्ती जी, नितिन मंसाली जी बोलिए। संकल्प पत्र जारी किया था, ये जो बोल रहे हैं ना संकल्प पत्र, में इनको याद दिला दूं, इन्होंने अपने संकल्प में कहा था आदिवासी को गाय देंगे, प्रति आदिवासी को गाय देंगे।
कितना लीटर दूध देने वाली याद नहीं आ रहा है। इनको पूछो कितने आदिवासियों को गाय दी। ये होता है छल। चप्पल बांटी थी, चप्पल चरण पादुका, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की। ये आदिवासियों का सम्मान किया। ये 6 प्रकार के समर्थन मूल्य में हम लोग 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। कोई खरीदी नहीं हुई है। अरे पूरी खरीदी हुई है, पेमेंट भी हुआ है भाई, कर दिया गया, वो पेमेंट भी हुआ है, खरीदी भी हुई है। जीती हुई सीट जो थी, 2 सीट तो जीती हुई हार गए। ये को कुछ बना दीजिए, आप टेकाम साहब का पान करिए। बिना दूल्हे की बारात है। नितिन मंसाली जी आपको रोकना चाहूंगा, राजीव चक्रवर्ती जी आपको भी रोकना चाहूंगा। समय में एक राजीव चक्रवर्ती जी 6 महीने होता था। आपको भी रोकना चाहूंगा। नितिन मंसाली जी आपको भी रोकना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे हैं। अनिरुद्ध जी, क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही थी पूरी हुई, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिला? देखिए, जहां तक की योजनाओं की बात है और जनता को लाभ मिलने की बात है, और आप अभी जो ये वर्तमान सरकार की ही बात पूछ रहे हैं जी, तो सबसे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में किसानों के कर्ज माफी का बहुत बड़ा मुद्दा था जी, और निश्चित रूप से कर्ज माफी तो हुई और बहुत सारे मिशन को लेकर चले, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल पर काम हुआ निश्चित रूप से, और चिट फंड कंपनियों का पैसा लौटाना, ये चीजें थी, वो भी जाकर हुई। और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और ये सब बहुत सारे ऐसे जो है कल्चर और यहाँ की सभ्यता और यहाँ के पुरातत्व, इस पे भी बहुत सारे काम हुए। और जहां तक कि मैं समझ रहा हूं, कोरोना काल का जो 2 साल रहा उसने बहुत प्रभावित किया योजनाओं को। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम काफी हो सकता था हमारे छत्तीसगढ़ में, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पड़ी। तो ये नहीं कह सकता कि किसी भी सरकार के बारे में हम ये कि जो कामकाज के मामले में जीरो रही। जितना वक्त मिला, जैसा जो समय रहा, उसके हिसाब से कांग्रेस सरकार बढ़ी। और पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो 3 बार रही, तो उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में काफी हुए, जिससे छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदला दिखा। तो हर सरकार के पास अपने दायित्व तो रहते हैं, हर सरकार का अपना विजन रहता है। जिस विजन के साथ जो सरकार चली उसने वैसा किया। जी, समय का अभाव है। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस मुद्दे में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।